सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों अगर आप एमपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आप मेंस परीक्षा यानी कि जिसे हम सुपर टेट कहें उसका इंतजार कर रहे हैं। 2018 वाले जो साथी दोस्तों 2018 वाली परीक्षा में पास थे, बहुत सारे ऐसे साथी थे जो दोस्तों पास थे, ठीक है। और जिन साथियों ने दोस्तों अभी 2023 में ये प्रारंभिक परीक्षा दी है, तो ऐसे कुल मिला के बहुत सारे साथी हैं दोस्तों जो क्वालिफाई हो गए हैं। अब इनको अगर किसी बात का इंतजार है तो वो इंतजार है एमपी सुपर टेट का, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक चीज हम आपको बता दें हैं कि एमपी में चुनावी वर्ष है, तो आपकी जो सुपर टेट की जो परीक्षा है, सुपर टेट का जो एग्जाम है, वो निश्चित रूप से आपके लिए नोटिफिकेशन लेकर के आएगा, ठीक है। ये चुनावी वर्ष है ना। और मैं एक चीज और बता दे रहा हूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर आपको रुकना पड़ेगा। तो थोड़ी सा आप लोग भी सक्रिय रहें और इस प्रकार के आंदोलन चलें, ऑनलाइन चलाएं या फिर दोस्तों विज्ञापन देकर चलाएं कि एमपी सुपर टेट की परीक्षा निकाली जाए, है ना। क्योंकि अगर आप सोते रहेंगे तो ये मान के चलो कि चुनावी वर्ष अगर बीत गया, चुनाव हो गया, उसके बाद 4-5 साल आप सुस्त रहना, है ना। जहां तक तो मेरा अनुमान है कि इस चुनावी वर्ष के दौरान आप लोगों के लिए सौगात दी जाएगी। ये परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसको बिल्कुल नियमित समय पर करा दी गई है। नहीं तो देखते हैं आप, एक परीक्षा दोस्तों 4-4, 5-5, 8-8 महीने लटकी रहती है, परीक्षा नहीं हो पाती, है ना। तो इस समय बिल्कुल जो काम हो रहा है ना, वो फटाफट काम हो रहा है ना। और जो मम्मा है वो सभी को खुश करने का दोस्तों प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जितने भी वर्ग हैं सभी खुश रहें, है ना। तो आप लोगों से भी जितने भी हमारे सुपर टेट के साथी हैं, है ना, आप लोगों को ये सोच के चलना है कि इस वर्ष नोटिफिकेशन आना ही है, तो तैयारी भी दोस्तों आपको करते रहना है, लेकिन सोते नहीं रहना है। इसके लिए आपको प्रयास जरूर करना है। चाहे आप फेसबुक पे दोस्तों कहीं भी आंदोलन चलाओ, चाहे ट्विटर पे आंदोलन चलाओ, लेकिन ये आंदोलन चलना चाहिए। अगर ये आंदोलन नहीं चला तो ये मान के चलो कि चुनावी वर्ष में नहीं तो फिर कभी नहीं। आप देखते हो ना, हर बार, पिछली बार भी चुनाव हुआ था तभी मम्मा ने घोषणा की कि एमपी टेट की परीक्षा होगी, है ना। और फिर अब चुनावी वर्ष आ गया, 5 साल हो गए, ठीक है। फिर आपको अगर घोषणा करवानी है तो अभी से आप लग जाओ और तैयारी भी आपको करते रहे। ऐसा नहीं कि अपन उसी में लगे हैं, तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन कभी भी टपक जाएगा, ये भी याद रख लेना। और एमपी सुपर टेट वाले जो भी हमारे साथी हैं, जो आपका 2018 वाला सिलेबस था, उसी सिलेबस के आधार पर आप तैयारी चालू करिए, ठीक है। क्योंकि सिलेबस वही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी हमारे साथी हैं, जो भी दोस्तों जुड़े हैं, वो इस वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्रों तक और सुपर टेट की तैयारी में जुट जाएं। 1-2 घंटे, 2-4 घंटे, जितना भी आप पढ़ते हैं पढ़ना चालू करिए, ठीक है। अपने साथियों को भी बताइए, अपने साथियों को भी शेयर करिए और दोस्तों सोते नहीं रहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमें इसी वर्ष ये परीक्षा देने को मिले और दोस्तों अगले 1-2 वर्षों में हमें सिलेक्शन मिले, तो इसके लिए आपको जागृत होना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको आंदोलन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे साथियों से यही निवेदन है कि एमपी टेट मेंस है जो परीक्षा, जिसे हम मेंस कहें या सुपर टेट कहें, इसकी संभावना 90% तो है कि इस वर्ष आएगी, है ना। इस वर्ष आएगी। तो ऐसा नहीं कि आप बिजली के कीड़े बन जाओ कि जब नोटिफिकेशन आएगा जब ही हम तैयारी करेंगे। आप देखते हैं कि जब बरसात होती ना तो कीड़े, देखो कितने कीड़े आने लगते हैं। ऐसे ही दोस्तों जब नोटिफिकेशन आती तो सब दौड़ने लगते, अरे एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, सब दौड़ते, 2 महीना तैयारी करते, पता चला कि पास भी नहीं हो पाए, क्वालिफाई भी। ऐसे कई साथी जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा को बहुत हल्के में लिया, कई साथियों दोस्तों क्वालिफाई भी नहीं हो पाए, है ना। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अभी से तैयारी चालू करिए और दोस्तों पढ़ना भी चालू करिए और सक्रियता से आगे बढ़े और सक्रियता से अपने साथियों को भी दोस्तों आगे और उन्हें जागृत करने का प्रयास आपको करना है, ठीक है। तो ये एमपी सुपर टेट और आगे चल के अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसके लिए आपको भी जागृत होने पड़ेगा, अपने साथियों, अपने मित्रों को भी जागृत होना पड़ेगा। तो सभी लोग इसे दोस्तों मेंस के लिए, इस एमपी टेट सुपर टेट के लिए दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए आप लोग अब तैयार हो जाइए, ठीक है। क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपके प्रयासों से,
है ना। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एमपी में जो टेट का जो आदेश है ना दोस्तों, दूसरी काउंसलिंग के, वो सब कुछ हो गया लेकिन आदेश नहीं आ पा रहे, है ना, सब कुछ हो गया। तो उसके लिए भी लोगों को धरना करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ये एग्जाम देना है इसी साल, तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। तो सभी साथी दोस्तों तैयार हो जाएं, एकजुट हो जाएं। और जिनको तैयारी करना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला ऐप भी डाउनलोड कर लें। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, आपको क्या करना है, ये प्ले स्टोर में जाना है, पूरा सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये पूरा सर्च करना है और ये वाला जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना, जो भी हमारे हिंदी वाले साथी हैं, ठीक है। और अगर हिंदी साहित्य के आपको नोट्स मंगवाना है तो नोट्स के लिए दोस्तों मैंने बहुत शानदार नोट्स बनाए हिंदी साहित्य के, जो दोस्तों कई पुस्तकों का निचोड़ है, कई पुस्तकों का ये निचोड़ है। क्रमबद्ध टॉपिक है, क्रमबद्ध टॉपिक भी, ट्रिक भी बीच बीच में आपको मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको संपर्क करना 9098609291। इसके लिए तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये वाले नोट्स मैंने बनाए हैं, इनने खुद बनाए हैं दोस्तों, है ना। और मेरा खुद सिलेक्शन एमपी टेट वर्ग 1 में हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे बनाए ही नोट्स हैं, जिनमें अगर बात करें अपन तो ये यहाँ पर देखें, हिंदी साहित्य का पद्य साहित्य, हिंदी का गद्य साहित्य, और ये 3000 एमसीक्यू, जिसमें साहित्य प्लस व्याकरण के एमसीक्यू हैं। और जस्ट ही दोस्तों हिंदी व्याकरण की बुक भी लॉन्च होने वाली है, हिंदी व्याकरण की, जिसमें एमपी टेट वाले जो हिंदी वाला पोर्शन आपका व्याकरण साहित्य वाला पोर्शन है, वो इसमें सारा आपका कवर होने वाला है, हिंदी व्याकरण। और इसका नाम है ट्रिकी हिंदी व्याकरण। यानी कि दोस्तों इसमें आपको जगह जगह ट्रिक मिलेगी, बहुत ही शानदार तरीके से बनाए हैं। तो ये नोट्स भी आपको अगर मंगवाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं 9098609291 पर, ठीक है। ये नंबर दिया है आप लोगों के लिए 9098609291, इस नंबर पे आपको संपर्क करना, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको कोर्स लेना है एमपी सुपर टेट के लिए, तो एमपी सुपर टेट का कोर्स भी आप ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें ये वाला कोर्स मात्र 1500 रुपए का कोर्स है, इसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। पंजाब वाले साथियों के लिए ये वाला कोर्स है, यूपी टीजीटी बीजीटी वालों के लिए ये कोर्स है। तो देर नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों हमें ये परीक्षा देनी है, तो आप अभी से तैयार हो जाए और अभी से तैयारी भी चालू कर दें, है ना। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ टिप्स भी आपको दे रहा हूं कि आपको इतनी चीजें पढ़ना है। मैं दोस्तों आप एक लिस्ट बनाइए। सबसे पहले तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा अपनी कॉपी में उतारिए, एक एक टॉपिक को क्लियर करिए। हिंदी व्याकरण में कुछ टॉपिक को आपको डेली पढ़ना है, जैसे पर्यायवाची शब्द डेली पढ़ो, मुहावरे डेली पढ़ो, विलोम शब्द डेली पढ़ना है ना। शब्द युग में आपको डेली पढ़ना है, लोकोक्तियां आपको। तो आप 10-10, 20-20 जितनी भी दोस्तों आप बना सको, है ना। ऐसे कुछ टॉपिक है जिनको आपको डेली प्रैक्टिस करना। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और दोस्तों साहित्य की बात करें तो साहित्य में आपको टॉपिक वाइज अध्ययन करना है। रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में आप यूट्यूब पर देखिए, ऐसी कोई सी रचना नहीं होगी जो मैंने ट्रिक से याद नहीं करवाई आप लोगों को। सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना और अपने मित्रों को शेयर भी कर देना। दोस्तों अगर वास्तव में आप तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आज से ही तैयारी चालू कर दे। और अपना नारा एक ही रहेगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इतनी तैयारी करो, इतनी तैयारी करो जब तक अंदर से आवाज ना आए कि अब बस बहुत हो गया, है ना। इतनी तैयारी अपन को करना है, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, सिलेक्शन आपका पक्का होगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। एक प्रेरणात्मक, एक मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए हो सकती है कि आपके लिए दोस्तों ये सुपर टेट एग्जाम पार करवा सकती है। अगर इस वीडियो के अगर 1-2 शब्द आपके माइंड में सेट हो गए तो, समझ गए, ठीक है। तो लाइक शेयर जरूर कर देना अपने मित्रों को, ठीक है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस सुमित जैन के साथ दोस्तों बने रहें, सभी साथी अपने मित्रों को शेयर करते रहें, ठीक है। जय हिंद।